ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, मोहिनी एकादशी जो कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आती है, शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी का व्रत धारण करने से समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और मोहिनी एकादशी व्रत की कथा सुनने मात्र से भी 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। समस्त प्रकार के पापों का नाश करने वाली और समस्त प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा गया है। और आज गुरुवार का दिन है, 12 मई 2022, और आज के दिन मोहिनी एकादशी का व्रत है। तो आप में से बहुत से भक्तों ने मोहिनी एकादशी का व्रत भी धारण किया होगा और कुछ ऐसे भी भक्त होंगे जो किसी कारणवश मोहिनी एकादशी का व्रत नहीं कर पाए होंगे। लेकिन मोहिनी एकादशी व्रत की कथा सबको सुननी चाहिए। अगर आप व्रत करते हैं तब तो आप सुनेंगे ही, लेकिन जो भक्त व्रत नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, अगर आप आज के दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा करने के बाद इस कथा का श्रवण करते हैं तो इस कथा के श्रवण मात्र से ही 1000 गौदान का फल प्राप्त हो जाता है और जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। और जो भक्त मोहिनी एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं उनके लिए पारण समय का यानी व्रत खोलने के समय का विशेष महत्व होता है। तो पारण के यानी व्रत खोलने के शुभ मुहूर्त के बारे में और पारण हमें किस प्रकार से करना चाहिए, पारण करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। और अब सुनते हैं मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। दोस्तों, मोहिनी एकादशी व्रत की कथा सुनने से पहले भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान कीजिए अपने मन में। पीताम्बरधारी चतुर्भुज स्वरूप भगवान श्री हरि विष्णु का अपने मन में ध्यान करके और उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण कीजिए और भगवान का ध्यान करते हुए आप इस कथा का श्रवण कीजिए। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्ण, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी कथा क्या है, इस व्रत की क्या विधि है, यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। एक समय श्री राम बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी लोकहित में यह प्रश्न अच्छा है। यह प्रश्न आपने लोकहित की भावना से किया है, अतः मैं आपको बतलाता हूँ कि मानसिक शांति की प्राप्ति और संताप तथा पाप मिटाने का अमोघ अस्त्र है मोहिनी एकादशी का व्रत। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के पाप तथा दुख दूर हो जाते हैं और मनुष्य मोह जाल से मुक्त हो जाता है। इसलिए दुखी मनुष्यों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। मैं इसकी कथा कहता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे बसी सुंदर और संपन्न नगरी भद्रावती में द्युतिमान नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। इसी नगर में धन धान्य से परिपूर्ण धनपाल नामक एक वैश्य भी रहता था। वह वैश्य अत्यंत धर्मात्मा और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेकों भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब और धर्मशाला आदि बनवाई और सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम आदि के अनेकों वृक्ष लगवाए। उस वैश्य के सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि नामक 5 पुत्र थे। उसके 4 पुत्र तो धर्मात्मा थे, परंतु सबसे छोटा बेटा धृष्ट बुद्धि महापापी, लंपट और दुराचारी था। वह वैश्याओं और दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता, दूसरों की स्त्रियों के साथ भोग विलास करता तथा मद्य मांस का सेवन करता था। इस प्रकार अनेकों कुकर्मों में फंसकर वह पिता के धन को नष्ट करता था। इन्हीं कारणों से उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसको घर से निकाल दिया। घर से निकाल देने के बाद सब धन नष्ट हो जाने पर वैश्याओं तथा दुष्ट संगी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया।
अब वह भूख और प्यास से अत्यंत दुखी रहने लगा। तब उसने रात्रि के समय चोरी करना प्रारंभ कर दिया। एक दिन वह पकड़ा गया, परंतु राज्य कर्मचारियों ने उसको वैश्य का पुत्र जानकर छोड़ दिया। परंतु जब दूसरी बार पकड़ा गया तो उन्होंने राजा के सामने उपस्थित कर दिया। राजा ने उसे दंडित कर कारागार में बंद कर दिया। कारागार में राजा ने उसको बहुत दुख दिए और फिर नगर से निकाल दिया। नगर से निकाले जाने के बाद वह वन में चला गया और वहां वन्य पशुओं को मारकर खाने लगा। और कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय बैसाख मास था और ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई और तब वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनीश्वर, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं, अतः आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का व्यय किए कोई उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर ऋषि कहने लगे कि ध्यान देकर सुनो। तुम वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, मोहिनी एकादशी जिसे कहा जाता है, उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के पुण्य फल से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। मोहिनी एकादशी का व्रत करने से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। अतः संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई अन्य व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने अथवा सुनने से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। ओम जय श्री लक्ष्मी नारायण। एकादशी माता की जय। दोस्तों, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान के पुरुषोत्तम स्वरूप श्री राम की पूजा का विधान है। आज के दिन भगवान की प्रतिमा को स्नान आदि कराकर, मतलब उनका अभिषेक करने के बाद उत्तम वस्त्र धारण करवाना और उसके बाद ऊंचे आसन पर बिठाकर आरती उतारनी चाहिए और उनकी विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। आज के दिन फलों का भोग अर्पित करना चाहिए और उसके बाद उसे प्रसाद स्वरूप परिवार के सभी सदस्यों को वितरित करना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, दान दक्षिणा देना चाहिए और रात्रि में भगवान का कीर्तन करते हुए मूर्ति के समीप ही पृथ्वी पर शयन करना चाहिए। इस व्रत के करने से निंदित कर्मों के पाप से छुटकारा मिल जाता है। और शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री राम की पूजा के साथ ही आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। इससे घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। और अब बात करते हैं कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी के पारण का यानी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, 12 मई को हम व्रत धारण कर रहे हैं और 13 मई को द्वादशी तिथि में हमें पारण करना है। तो पारण का शुभ मुहूर्त है 13 मई सुबह 5:32 से 8:14 तक। इसी शुभ मुहूर्त में हमें पारण कर लेना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत का पारण अगर शुभ मुहूर्त में नहीं किया जाता है तो उस व्रत का हमें पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए पारण के शुभ मुहूर्त का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। इसलिए एकादशी का व्रत करने वाले भक्तों को द्वादशी तिथि के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाना चाहिए, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए, भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना कीजिए और उसके बाद आपको शुभ मुहूर्त में पारण करना चाहिए। पारण के लिए शुद्ध और सात्विक भोजन बनाना चाहिए। किसी भी प्रकार से आज के भोजन में आपको लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना है। मसूर की दाल या मूली, बैंगन, इन चीज़ों का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। शुद्ध सात्विक भोजन जो कि गाय के शुद्ध घी से बना हो, इस प्रकार से भोजन बनाकर उसको सबसे पहले भगवान श्री हरि विष्णु को भोग स्वरूप अर्पित करना चाहिए। गाय को भोजन कराना चाहिए और उसके बाद किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराने के बाद स्वयं शुभ मुहूर्त में पारण करना चाहिए। ऐसा धार्मिक शास्त्रों में लिखा गया है। लेकिन अगर किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराना संभव न हो तो ब्राह्मण के निमित्त भोजन की कच्ची सामग्री निकालने के बाद आप स्वयं भोजन कर सकते हैं। पारण में सबसे पहले क्या खाना चाहिए? देखिए, पारण में सबसे पहले भगवान श्री हरि विष्णु का पंचामृत या चरणामृत ग्रहण करना चाहिए जिसमें तुलसी दल मिला हो। और अगर ऐसा संभव न हो तो आप ऐसे में गंगा जल और तुलसी मिलाकर इसका भी सेवन करने के बाद आप भोजन कर सकते हैं। मतलब सबसे पहले तुलसी पत्र लेना चाहिए, उसके बाद ही
भोजन ग्रहण करना चाहिए। और बहुत से भक्तों का प्रश्न आता है कि द्वादशी के दिन पारण करने के बाद हमें दोबारा भोजन कब करना चाहिए, दोबारा अन्न का सेवन कब करना चाहिए। देखिए, शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत का जो नियम बताया गया है उसमें दशमी तिथि के दिन एकाहार मतलब एक बार भोजन करना चाहिए, और एकादशी के दिन निराहार मतलब किसी भी प्रकार से अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, और द्वादशी के दिन 2 बार अन्न का सेवन करने का मतलब अन्न आहार करने का विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो ऐसे में पारण के बाद आप एक और बार अन्न का सेवन कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप कुछ खाना चाहते हैं, आपको भूख लगती है, तो आप फलों का सेवन कर सकते हैं, जूस, दूध इत्यादि ले सकते हैं। तो नियम के अनुसार द्वादशी के दिन बार बार अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। तो ये है आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लेंगे। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।